दोस्तों, आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। दर्दनाक इसलिए है कि इसमें एक इंसान की जान चली जाती है, और शर्मनाक इसलिए है कि जीजा और साली का रिश्ता भाई बहन जैसा होता है। लेकिन जीजा अपनी साली पर हमेशा गंदी नजर रखता था। उसके मन में हमेशा ये चलता रहता था कि आखिर उसकी साली उसकी पत्नी क्यों नहीं बनी। इसलिए कि उसकी पत्नी कम खूबसूरत थी और साली उसकी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी। वो इसी एहसास कमतरी का शिकार था, और इसी चक्कर में वो एक ऐसी खौफनाक साजिश तैयार कर लेता है जिसमें वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है जो एक पति से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो अपनी साली को पाने के लिए किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए तैयार रहता है। एक ऐसी साजिश रच देता है जिसमें उसकी पत्नी के साथ वो होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब उस राज से पर्दा उठता है तो सब लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उसके शर्ट के 3 बटन ने उसका सारा राज फाश कर दिया। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। तब तक आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, बिहार का एक जिला है सहरसा। उसी सहरसा का एक गांव है बखरी। बखरी थाना में एक लड़का रात के 10 बजे आता है और पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी पर 6 लोगों ने हमला कर दिया है और उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस वाले जब ये बात उस लड़के की सुनते हैं तो वो भी बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर उस लड़के को कहते हैं तुम आराम से बैठो, पहले रिलैक्स हो जाओ। पानी का एक गिलास देते हैं। जब वो पानी पी लेता है, खुद को स्टेबल कर लेता है, तब पुलिस वाले बोलते हैं तुम अब बताओ ये घटना तुम्हारे साथ कहाँ घटी है। लिहाजा वो लड़का बताना शुरू करता है कि वो अपनी पत्नी को मायके से अपने घर ला रहा था कि रात के 9 बजे एक सुनसान जगह पर 6 लोगों ने उन दोनों पति पत्नी को रोक लिया और उसके हाथ पैर बांधकर एक साइड में कोने में डाल दिया, और उसकी पत्नी के साथ उन 6 लोगों ने बारी बारी रेप किया। उसके बाद उन लोगों ने उसकी पत्नी का गला रेत दिया और फिर जाते जाते उसका हाथ पैर खोल दिया, जैसा कि उस लड़के ने पुलिस वाले को बताया। लिहाजा पुलिस वाले एक टीम तैयार करते हैं और आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो वाकई एक लड़की जो तकरीबन 20-22 साल की थी, खून में लथपथ पड़ी थी। उसके पास एक चाकू पड़ा हुआ था, और पास में ही जब मुआयना किया जाता है, छानबीन शुरू की जाती है, तो शर्ट के 3 बटन भी मिलते हैं। वो सब जब लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं पुलिस वाले, तो उस लड़के से जब सवाल जवाब किया जाता है तो कभी वो कहता है 6 लोगों ने हमला किया था, और कभी कहता है कि 4 लोगों ने हमला किया था। और उसकी बातों में वो लड़खड़ाहट साफ नजर आ रही थी। जो एक झूठा शख्स जब अपनी बात सामने वाले को बताता है तो उसकी बातों में झूठ बिल्कुल साफ नजर आ रहा होता है। लिहाजा पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसके शर्ट पर एक जगह छोटा सा खून का धब्बा भी लगा होता है। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे शर्ट पर यह खून का धब्बा कैसे है, तो वो कहता है कि जब मैं अपनी पत्नी के पास गया था तो हो सकता है उसी में लग गया हो। जब पुलिस वाले इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में शर्ट के 3 बटन भी होते हैं। जब वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे शर्ट का बटन कहाँ गया, ये कैसे टूटा, तो वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे टूटा। लिहाजा पुलिस वाले जब सख्ती करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने सही सही बताने की कोशिश नहीं की कि आखिर मामला क्या है, तो तुम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर तुम खुद तोते की तरह बकना शुरू कर दोगे। लिहाजा वो लड़का ये सुनकर डर जाता है और वो सारी बात बता देता है, जिसे पुलिस सुनती है तो पुलिस भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि एक इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इतना बड़ा और इतना घिनौना कदम कैसे उठा सकता है। वो लड़का कहता है कि उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। उस लड़की का नाम सिया यादव है और उस लड़के का नाम नितेश यादव है। लड़का बखरी गांव का रहने वाला है
اور لڑکی بھدی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ دونوں کی شادی دونوں پریوار والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن جب وہ اپنی سالی کو دیکھتا ہے تو پہلی ہی نظر میں اپنی سالی کو وہ دل دے بیٹھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی سالی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میری بیوی اتنی کم خوبصورت کیوں ہے اور سالی اتنی زیادہ خوبصورت کیوں ہے۔ میری شادی بجائے میری بیوی کے سالی سے ہونا چاہیے تو زیادہ اچھا رہتا اور میں زیادہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا، خوش رہتا۔ اسی لیے آئے دن میرے دل میں اور دماغ میں یہ بات چلتی رہتی تھی کہ میں اپنی سالی کو اپنا کیسے بناؤں۔ لہٰذا ایک دن اس کے دماغ میں یہ خرافات آیا کہ وہ اپنی بیوی کو جب تک راستے سے نہیں ہٹائے گا تب تک وہ اپنی سالی کو اپنی بیوی بنا نہیں پائے گا، اس لیے کہ جب اس کی بیوی مر جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا 3 سال کا ایک لڑکا ہے، گھر والے بھی اور سسرال والے بھی دونوں یہی بولیں گے کہ چلو کوئی نہیں، سالی سے شادی کر لو تاکہ اس بچے کو ماں بھی مل جائے گی اور تمہیں بیوی بھی مل جائے گی۔ لہٰذا باہر سے اگر کوئی عورت آئے گی تو وہ سوتیلی ماں کی طرح رہے گی اور سوتیلی ماں کی جیسا سلوک کرے گی تو اس بچے کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ لیکن اس کی ساری پلاننگ دھرے کے دھرے رہ گئی، اس لیے کہ آپ کتنا بھی خوفناک سازش رچ لیں، کتنی بھی ساودھانی برت لیں، لیکن قانون کا جو شکنجہ ہے اس سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ایک چھوٹی غلطی بھی بڑے سے بڑے شاطر مجرم کو سلاخوں کے پیچھے جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب یہ اپنی بیوی کا سنسان جگہ دیکھ کر گلا ریت رہا تھا تو اس کی بیوی اس کے شرٹ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کھینچا تانی میں اس کے شرٹ کے 3 بٹن ٹوٹ کر وہیں زمین پر گر جاتے ہیں اور یہ پولیس والے کو مل جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے پولیس آسانی کے ساتھ اس مرڈر مسٹری کی گتھی کو سلجھا لیتی ہے۔ تو دوستو، بدماش کتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن قانون کے شکنجے میں آتا ضرور ہے۔ دوستو، اس گھٹنا کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ایک سالی کو پانے کے لیے ایک خوبصورتی کے چکر میں اپنا بسا بسایا گھر کوئی برباد کیسے کر سکتا ہے؟ آخر اس انسان کے اوپر ایسا کون سا بھوت سوار تھا جس وجہ سے اپنے بچے کو یتیم کر دیا اور بیوی کو ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار کر اپنی زندگی سے دور کر دیا اور خود سلاخوں کے پیچھے جا کر اپنے اوپر قاتل کا ایک ٹیگ لگا لیا۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں۔